सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। तो लास्ट वीडियो में जो है हमने क्लास 11th का एक चैप्टर स्टार्ट किया था, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो उस वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने की वजह से जिसमें कि आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी हमारी, ठीक है। तो वापस से वो वीडियो बनाया जा रहा है आपके लिए, और ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस है, आप अगर फिजिक्स का अगर कोई भी जो एग्जाम दे रहे हैं जिसमें साइंस है या फिजिक्स है, तो ये चैप्टर जो है कंपलसरी वहाँ पे जो है इससे एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम बेसिक से बिल्कुल जो है डिस्कस करेंगे यहाँ पे हर एक टॉपिक के बारे में। तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति जैसा कि चैप्टर का नाम है, तो शुरू करते हैं हम कार्य से, ठीक है। तो कार्य देखिए क्या होता है। सबसे पहले बेसिक सी डेफिनेशन बिल्कुल हम देखेंगे कार्य की। आप लोग जो है नोट्स हमारे साथ बनाते चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर नोट्स वगैरह आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम लिखते जाए वैसे वैसे आप नोट्स बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कार्य क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और यदि वस्तु विस्थापित हो जाती है तो वस्तु पर लगाए गए बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, ठीक है। ये कार्य की एक बेसिक सी डिफिनेशन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कार्य का एक और परिभाषा जो कि बिल्कुल आसान है, ठीक है। उसको भी आप देख सकते हैं, तो हम इसको एक लाइन में लिख देते हैं, अथवा आप इसको भी अगर याद करना हो तो याद कर सकते हैं। कार्य क्या होता है, ध्यान से देखिए। कार्य वह भौतिक क्रिया है, कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जो कि 9th का लेवल है, आपने 9th में परिभाषा पढ़ रखी है। तो कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जा सकता है, ठीक है। कहने का मतलब कि कार्य कब होता है, जब हम किसी पर वस्तु पर बल लगाते हैं कुछ और उस पर कुछ विस्थापन हो, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हम कब कहेंगे कि इस पे कार्य हुआ। मान लेते हैं आप इसमें कुछ बल लगा रहे हैं, कुछ यह बराबर जो है 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, लेकिन इस वस्तु में कोई भी विस्थापन नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। कार्य बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस बल का मान बढ़ा के, मान लो अगले जो है केस में इस बल का मान बढ़ा के आप 10 की बजाय 50 न्यूटन कर दिए, ठीक है। बल का मान 50 न्यूटन कर दिए, तो यहाँ पे क्या होगा देखो ध्यान से। मान लेते 50 न्यूटन करने से इस वस्तु में थोड़ा सा विस्थापन आ गया। ये वस्तु इसकी प्रारंभिक स्थिति ये थी, और यहाँ से जो है 5 मीटर दूर विस्थापित हो गए, ठीक है। तो अब देखो इसमें बल भी लगा, विस्थापन भी हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं कि वस्तु कुछ कार्य हुआ, ठीक है। तो कार्य होने के लिए बेसिकली दो भौतिक राशियों का होना जरूरी है। कौन कौन से, बल और विस्थापन का, ठीक है। तो जब किसी वस्तु को बल लगाया जाए और उसमें कुछ विस्थापन हो तो हम क्या कर सकते हैं, कार्य होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला जो है लिख देते हैं। तो आप नीचे से लिखेंगे, यदि किसी वस्तु पर F बल लगाने पर यह विस्थापन हो तो किया गया कार्य
क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो कार्य का फॉर्मूला हो जाएगा W बराबर F इंटू यस, ठीक है, W बराबर F इंटू यस। तो जब किसी वस्तु पर F बल लगाने पर यस विस्थापन हो तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर F इंटू यस, यानी कि कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये कार्य का एक बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें आपको कुछ बेसिक से क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन ये तो आपने 9th में ही पढ़ रखा है ये सब चीजें। अब इस चैप्टर में क्या करेंगे, थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, ठीक है, कार्य के बारे में थोड़ा सा एडवांस में चर्चा करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, बाकी मिटा के कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो आपने देखा जो है हमें कार्य का फॉर्मूला मिला, यानी कि W बराबर F इंटू यस, ठीक है, F इंटू यस। तो अब देखो इसमें हम एक बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं, तो मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन आपका लिख रहा है, एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान, एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 50 न्यूटन का बल लगाया जाता है, इस बल के कारण पिंड 30 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो कृत कार्य की गणना कीजिए। तो आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, तो उसमें आप लगा सकते हैं। तो ध्यान दो, यहाँ पे देखो 10 किलोग्राम पिंड का द्रव्यमान दिया है, 10 किलोग्राम, और क्या कह रहा है, इस पे बल लगाया जा रहा है 50 न्यूटन का, ठीक है, तो F इक्वल्स टू आपको दिया गया है 50 न्यूटन, एंड आपको जो विस्थापन यस दिया गया है, इसमें कितने मीटर तक विस्थापित हो रहा है, 30 मीटर तक, तो यस इक्वल्स टू 30 मीटर, एंड यहाँ पे जो है वर्क पूछ रहा है आपसे, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, सिंपल सा अपना कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, एंड यहां से अपना कार्य निकाल लेंगे, W बराबर F का मान दिया है 50 न्यूटन, आपको यम से यहाँ से कोई मतलब नहीं, ठीक है, यम से कुछ नहीं लेना देना, एंड क्योंकि कार्य जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, F इंटू यस, तो यहाँ से फाइनली वर्क हो जाएगा आपका 1500 जूल, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल एकदम बेसिक सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 11th के लिए, तो ये 9th में आपको पढ़ाया जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे देखते हैं थोड़ा सा हम कार्य के बारे में और कुछ और एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे जो है कार्य के लिए आपको अलग अलग परिस्थितियां मिलेंगी, ठीक है, जरूरी नहीं कि कार्य की आपको एक ही परिस्थिति मिले, आपको अलग अलग परिस्थितियां मिल सकती हैं, किस तरीके से मिल सकती हैं, जैसे कि देखो अभी आपका जो बल है, आपकी बल की दिशा भी बदल सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं कि उस पिंड पर जो विस्थापन हो रहा है वो बल की दिशा में ही हो, ठीक है, वो बल जो है किसी और दिशा से भी लग सकता है, विस्थापन से किसी और दिशा से भी लग सकता है। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लेते हैं कि यदि बल F विस्थापन यस की दिशा से थीटा कोण पर कार्यरत हो तो कृत कार्य, ठीक है,
तो ध्यान दीजिएगा, अगली एडी हमने लिया है कि यदि बल F विस्थापन S की दिशा से थीटा कोण पर कार्यरत है तो कृत कार्य कितना हो जाएगा। ठीक है, अभी जो हमने बल देखा था वो विस्थापन की दिशा में ही लग रहा था, ठीक है, या बल की दिशा में विस्थापन हो रहा था। लेकिन अभी क्या है, इस कंडीशन में जो है, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक पिंड है, ठीक है, और इस पे जो है बल लगाया जा रहा है कुछ तिरछा इस तरीके से, ठीक है, ये बल इस तरीके से लगाया जा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये बल जो है क्षैतिज से थीटा कोण पे, मान लेते हैं क्षैतिज है, ये बल लगाया जा रहा है इस पे क्षैतिज से यहाँ पे थीटा कोण पे लगाया जा रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये बल जब लगाया जाता है इस पिंड पे, तो ये पिंड जो है विस्थापित हो जाती है, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है, और बाद में ये पिंड यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, और ये यस दूरी जो है, यस दूरी विस्थापित हो जाती है यहाँ से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखो चूंकि जो बल है ये क्षैतिज से यानी विस्थापन की दिशा से थीटा कोण पर लगाया जा रहा है, तो यहाँ पे जो कार्य है आप अपने नॉर्मल फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। ठीक है, चूंकि देखो ये बल की दिशा बदल गई है, इसके पहले वाले केस में क्या था कि जो बल की दिशा थी वो विस्थापन की दिशा में थी, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, कुछ एंगल पे बल लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम बल को दो कंपोनेंट या दो घटकों में विभाजित कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको हम कुछ यहाँ पे बनाते हैं नीचे इस फिगर को, तो यहाँ पे देखिए ये बल की डायरेक्शन है F, और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से दो घटकों में विभाजित कर लेंगे। इसका जो लंबवत घटक हो जाएगा, यहाँ से क्षैतिज से जो बल लगाया जा रहा है ये थीटा कोण पे लगाया जा रहा है, तो इसका जो लंबवत घटक हो जाएगा हमारे पास F sin थीटा, एंड इसका क्षैतिज घटक हो जाएगा ये F cos थीटा। कहने का मतलब ये है कि जब बल को जो है क्षैतिज से या विस्थापन से किसी कोण पे लगाया जाता है, तो उसमें क्या करेंगे, हम नॉर्मल फॉर्मूले से तो लगा नहीं सकते, तो इसके लिए देखो क्या हो जाएगा, इसको हम दो घटकों में विभाजित कर देंगे। इसका जो क्षैतिज घटक F cos थीटा होता है और लंबवत घटक F sin थीटा होता है। और चूंकि यहाँ पे देखो विस्थापन कितना हो रहा है, यस हो रहा है, ये ब्लॉक जो है यस दूरी तक विस्थापित हो गया है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो कार्य का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे जो कार्य होगा बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, तो ये जो लंबवत घटक है या ऊर्ध्वाधर घटक है F sin थीटा, ये चूंकि बैलेंस करता है mg को। ठीक है, क्योंकि पिंड जो है ऊपर तो उड़ नहीं रहा है हवा में, कि हवा में उड़ रहा है, ठीक है, ये हवा में नहीं उड़ रहा। ठीक है, तो जो F sin थीटा है वो बैलेंस करता है mg को। mg कहाँ क्या किस ओर लगता है, नीचे की ओर लगता है। ठीक है, जो भार है पिंड का वो नीचे की ओर लगेगा, और इसको बैलेंस करता है कौन, F sin थीटा। ठीक है, तो F sin थीटा बैलेंस करता है mg को। बाकी जो बल का क्षैतिज घटक है F cos थीटा, क्षैतिज घटक F cos थीटा, ये जो क्षैतिज घटक है F cos थीटा, ये क्या करता है, पिंड को आगे ले जाने में मदद करता है। ये जो लंबवत घटक है इसको क्या करता है, mg को बैलेंस करने में मदद करता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्षैतिज घटक लेंगे, तो यहाँ पे जो कार्य बराबर हो जाएगा हमारे पास बल का क्षैतिज घटक F cos थीटा, और विस्थापन जो हो रहा है यहाँ पे यस। ठीक है, तो फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा W इक्वल्स टू F s cos थीटा। ठीक है, तो ये एक नया फॉर्मूला हमें मिल गया, W इक्वल्स टू F s cos थीटा। ये हम कब लगाएंगे, जब बल जो लगाया गया बल है वस्तु या पिंड पर, वो विस्थापन की दिशा से थीटा कोण पर। ठीक है, यानी जब बल और विस्थापन के बीच कुछ एंगल बने, तो वहां पे हम अपना नॉर्मल फॉर्मूला लगा के कौन सा लगाएंगे, W इक्वल्स टू F s cos थीटा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बाकी इसमें हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने नोट्स पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आगे इस पे हम न्यूमेरिकल देखेंगे। तो हमने देखा यहाँ पे जो है, अगर जो बल विस्थापन की दिशा से थीटा कोण बनाता है, तो हमारे पास आ गया है जो नया फॉर्मूला कार्य का F s cos थीटा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, F s cos थीटा, तो यहाँ पे देखो, इसको अगर हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो इसका सदिश रूप क्या हो जाएगा, इसका सदिश रूप हो जाएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से, क्योंकि F s cos थीटा यहाँ पर है, तो जो F s cos थीटा है यहाँ पे cos थीटा आपको कम मिलता है, क्योंकि आपको पता है बल की सदिश राशि विस्थापन की सदिश राशि है। तो हम इसका अगर डॉट प्रोडक्ट लिखना चाहे तो वेक्टर F डॉट F वेक्टर यस हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये इसका सदिश रूप हो जाएगा, कार्य का सदिश, क्योंकि कार्य एक अदिश राशि है। अगर इसको हम सदिश फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे चूंकि दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है वो अदिश होता है हमारे पास,
तो इसका ये सदिश रूप हो गया। तो जरूरी नहीं आपको एफएस इसी फॉर्म में, अदिश फॉर्म में ही दिया हो, आपको सदिश फॉर्म में भी दे सकता है। तो जब आपको वेक्टर फॉर्म होगा तो ये वाला लगाएंगे, और जब आपको एंगल दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम आगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक कार पर 40 न्यूटन का बल, 40 न्यूटन का बल लगाया जाता है, लगाया जाता है यदि बल की क्रिया रेखा, बल की क्रिया रेखा विस्थापन की दिशा से 60 अंश, 60 अंश का कोण बनाती है, तो कार को 90 मीटर, कार को 90 मीटर विस्थापित करने में कितना कार्य करना होगा, कितना कार्य करना होगा। ध्यान दीजिएगा, हाँ क्या हमने लिखा क्वेश्चन में, एक कार पर 40 न्यूटन का बल लगाया जाता है यदि बल की क्रिया रेखा विस्थापन की दिशा से 60 अंश का कोण बनाती है, तो कार को 90 मीटर विस्थापित करने में कितना कार्य करना होगा, ठीक है। जो कि आपका ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, पहला टाइप वो अलग था जो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से हम कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो बल का मान दिया है यहाँ पे 40 न्यूटन, तो कार पर 40 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, और देखो यहाँ पे विस्थापन कितना हो रहा है 90 मीटर, यानी कि जो यस का वैल्यू दिया है यहाँ पे आपके पास 90 मीटर दिया गया है, ये हो गया 90 मीटर। और बल और विस्थापन के बीच जो कोण बन रहा है, ठीक है, ये मान लेते हैं अगर हम कार बनाना चाहें यहाँ पे अपना, तो ये कार है मान लो, ठीक है, ये कार हो गया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो बल लगाया जा रहा है इस तरीके से इस कार पे, और विस्थापित हो रहा है इस तरीके से आगे, ये कितने मीटर 90 मीटर दिया, ठीक है। और जो एंगल बन रहा है इसके बीच, इन दोनों के बीच, ये बता रहा है कि थीटा बराबर कितना है 60 अंश का। ये एंगल जो कोण बन रहा है यहाँ पे 60 अंश का है, ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, कितना कार्य होगा, तो ध्यान से देखिएगा, हम अपना जो सेकंड फॉर्मूला हमने देखा है उसको लगा देंगे, W Fs cos थीटा, ठीक है। इसको मिटाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। तो देखिए ध्यान से, फाइनली यहाँ से हमारे पास कार्य हो जाएगा W बराबर यहाँ से 40 गुणा 90 एंड cos थीटा, cos थीटा से यहाँ पे आप रखेंगे यहाँ पे 60 अंश, एंड यहाँ से W इक्वल्स टू 4 9 या 36 एंड 00, और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, यहाँ पे लिख देते हैं हम, cos 60 का जो वैल्यू होता है ये 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 18 जा 36 एंड W इक्वल्स टू फाइनली आ जाएगा हमारे पास 1800 जूल, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, ये भी बिल्कुल बेसिक में ही आएगा, सेकंड टाइप, ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल बेसिक में आएगा, ठीक है। बाकी आगे कुछ एडवांस क्वेश्चन लेते रहेंगे कंपटीशन के, जो कि आगे लाइव नीट वगैरह के भी क्वेश्चन हम ट्राई करते जाएंगे इसमें, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी जो है इसके आगे देखते हैं। हाँ, तो आगे अपना अगली हेडिंग लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आएगा हमारे पास, देखिए अगली हेडिंग इसके बाद लेते हैं हम, विभिन्न
स्थितियों में किया गया कार्य, विभिन्न स्थितियों में किया गया कार्य। ठीक है, तो कार्य की कुछ विशेष स्थितियां भी होती हैं। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं, जो कि आपसे डायरेक्टली जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। तो किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से देखिए ध्यान से आप लोग। तो सबसे पहले लेते हैं हम यहाँ पे स्थिति 1, या इंग्लिश में लिखते हैं थोड़ा सा अच्छा लगेगा, स्थिति वगैरह लिखने थोड़ा सा जो है। देखिए केस 1, तो केस 1 क्या हो सकता है इसमें कि जब बल, या यहाँ भी लिखते हैं हम कि जब थीटा, जो एंगल बन रहा है बल विस्थापन के बीच, ये ग्रेटर हो या इक्वल हो 0 के और लेस हो 90 डिग्री के। ठीक है, तो जब थीटा का मान, जो बल विस्थापन के जो कोण बन रहा है उसका मान जब 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज्यादा या 0 डिग्री के बराबर हो, तो ध्यान से देखिएगा इस स्थिति में किया गया कार्य कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वो तो किया गया कार्य सदैव धनात्मक होगा, सदैव धनात्मक होगा। कहने का मतलब ये है कि जब थीटा का मान 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो तो किया गया कार्य कैसा होगा, सदैव धनात्मक होगा। धनात्मक कैसे होगा, एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे आप किसी एक जो है पिंड को पृथ्वी तल से जो है मुक्त रूप से छोड़ते हैं। ये कोई एक पिंड है, ठीक है, इसको आप पृथ्वी तल पर मुक्त रूप से छोड़ते हैं, तो पृथ्वी द्वारा जो बल लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा mg। ठीक है, और इसका जो है विस्थापन भी नीचे की ओर हो रहा है। मान लो ये विस्थापन कितना हो रहा है, h विस्थापन हो रहा है। तो देखो ध्यान से आप लोग, बल और विस्थापन के बीच जो कोण, ये नीचे की ओर लग रहा है जो कि mg है। ठीक है, तो बल और विस्थापन के बीच जो कोण बन रहा है यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का आप एग्जांपल लिख सकते हैं। तो नीचे से आप एग्जांपल लिख लीजिएगा, उदाहरण। क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से, ऐसा क्यों हो रहा है, धनात्मक क्यों होगा किया गया कार्य, क्योंकि आपको पता है W इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, एंड जो कॉस थीटा है इसके मान पे पूरा का पूरा वर्क डिपेंड कर रहा है। तो कॉस थीटा जब जो है थीटा जो है 0 से बड़ा हो या बराबर हो और 90 से छोटा होता है, यानी कि 0 से 90 के बीच में थीटा का मान कैसा होता है, प्लस होता है। ठीक है, थीटा कैसा होता है 0 से 90 के बीच में, धनात्मक होता है। तो जब भी जो है थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा तो किया गया कार्य सदैव कैसा होगा, धनात्मक होगा। डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं। उदाहरण कुछ ले लेते हैं। तो उदाहरण में हम यही लिखेंगे, मुक्त रूप से या पृथ्वी पर मुक्त रूप से, पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरती हुई किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, ये आपका एग्जांपल हो जाएगा। पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरती हुई किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य, ये कैसा होगा, हमेशा धनात्मक होगा, एक एग्जांपल। और दूसरा एग्जांपल अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल क्या हो जाएगा, दरवाजा या दरवाजे को खोलने या बंद करने में किया गया कार्य, तो क्या होता है, सदैव धनात्मक होगा। ये कुछ उदाहरण आप लिख सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से होगा, देखो ध्यान से। जब भी आप दरवाजा खोलते हो तो आप इस तरीके से जो है, जब इसको बल लगाते हो, दरवाजे में जब आप बल लगाते हो तो उसमें क्या होता है, इस तरीके से विस्थापन होता है। क्या होता है, विस्थापन होता है। तो विस्थापन और बल के बीच, चूंकि इस केस में जो कोण बनेगा वो 90 अंश से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, 90 अंश से जो कोण बनेगा वो क्या होगा, कम। दरवाजा इस तरीके से खुलता है और बल आप इस तरीके से लगाते हो, तो जो कोण बनेगा 90 अंश से कम होगा। तो दरवाजे खोलने या बंद करने में किया गया कार्य सदैव क्या होगा, धनात्मक। ठीक है,
ये केस 1 है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कार्य का मान डिपेंड करता है cos थीटा पर, और थीटा जो है जब 0 से जो है बड़ा होगा या बराबर होगा, 90 से छोटा होगा, तो किया गया कार्य सदैव धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। दूसरी स्थिति यहाँ पर हम देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। केस 2 देखेंगे। ध्यान से देखना, केस 2, ठीक है। तो केस 2 में क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। जब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 270 डिग्री, तो जब थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा हो और 270 डिग्री से छोटा हो, तो देखो क्या हो जाएगा। तो किया गया कार्य सदैव ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक हो गया होता है, ठीक है। तो वो जब थीटा का मान 90 से बड़ा हो और 270 से छोटा हो, तो किया गया कार्य सदैव कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। किस प्रकार से ऋणात्मक होता है कि उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे उदाहरण लिखते हैं, देखो ध्यान से। तो देखो, जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, पृथ्वी की सतह से जब ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो आपको पता है जो वस्तु है उस पर नीचे की ओर बल लग, चूंकि हम उस पर बल लगाएंगे तभी ऊपर जाएगा। वस्तु पर कुछ बल लगाते हैं, यानी ऊपर की ओर हम एक बल लगाते हैं, और आपको पता है पृथ्वी जो है नीचे की ओर बल लगाएगी इस पे, जो कि mg होगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि पृथ्वी भी नीचे की ओर बल लगाएगी। हम चूंकि बाह्य बल से वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, पृथ्वी नीचे की ओर बल लगाती है। तो इस प्रक्रिया में देखो, पृथ्वी नीचे की ओर बल लगा रही है, तो वस्तु पर और पृथ्वी इस वस्तु का विस्थापन चूंकि ऊपर की ओर हो रहा है, यस या एच मान लेते हैं, तो ये ऊंचाई ऊपर की ओर हो रहा है, लेकिन पृथ्वी क्या करे, नीचे की ओर सदैव इस पे बल लगाती है। ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऊपर फेंकते हैं, तो क्या होता है, ऊपर जाने की प्रक्रिया में सदैव पृथ्वी इस पे हमेशा क्या करेगी, बल लगाएगी। पृथ्वी तो अपना गुरुत्वाकर्षण बल छोड़ेगी नहीं, वो तुम्हारे वस्तु पे लगाएगी, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट पर, इस बॉल पे भी पृथ्वी नीचे में क्या करती है, बल लगाती है। तो जब बल लगाती है और विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है, तो देखो विस्थापन और बल के बीच कार्य कितना यहाँ पे बन रहा है। हम कौन से बल की बात कर रहे हैं, गुरुत्वीय बल की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। हम इस बाह्य बल की बात नहीं कर रहे हैं जिससे ऊपर क्यों लगाया गया, ये तो सदैव धनात्मक होगा। जो बाह्य बल है उसका मान सदैव धनात्मक होगा, लेकिन जो पृथ्वी बल लगा रही है यानी गुरुत्वीय बल, वो क्या होगा, देखो विस्थापन और पृथ्वी बल के बीच चूंकि यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, किया गया कार्य सदैव ऋणात्मक होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने लिख रखा है कि जब थीटा का मान 90 से बड़ा हो और 270 से छोटा हो, तो इस स्थिति में किया गया कार्य सदैव ऋणात्मक होगा। तो ध्यान दीजिएगा, उदाहरण में हम यहाँ पे लिख देते हैं अपने, किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर फेंकने पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य सदैव क्या हो जाएगा, सदैव ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो अगर किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं पृथ्वी तल से, तो गुरुत्वीय बल द्वारा जो कार्य किया जाएगा वस्तु पर, वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। कैसे होगा ये आपने देख लिया, क्यों होगा, क्योंकि कोण 180 अंश का बन रहा है। तो यहाँ पे आप एक जो है समझ लीजिए, ऐसे समझ सकते हैं कि जब cos थीटा, जो थीटा का मान है, जब ये 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा, 180 या 270 से छोटा होता है, तो इस स्थिति में जो ये होता है cos थीटा का मान, ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जब थीटा का मान 90 से बड़ा हो और 270 से छोटा हो, तो कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक, क्योंकि कार्य डिपेंड करता है थीटा के वैल्यू पे, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। अगर और आपको उदाहरण लिखना है तो और लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये पहला एग्जांपल है आपका, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं, किसी रुच, रुच मतलब खुरदुरा, ठीक है, रुच समतल तल पर रखी वस्तु को घसीटने में
घसीटने में घर्षण बल द्वारा कृत कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो किसी रुचि समतल तल पर रखी वस्तु को घसीटने में घर्षण बल द्वारा कृत कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक वस्तु है, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, कुछ बाह्य बल द्वारा जो है इस पे कुछ बाह्य बल लगाते हैं, इस वस्तु में कुछ विस्थापन हो गया। तो देखो यहाँ पे जो बाह्य बल लगाया जा रहा है, जो बाहर से बल F लगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बाह्य बल की बात नहीं हम कर रहे हैं, ठीक है, हम घर्षण बल की बात कर रहे हैं। तो घर्षण बल आपको पता है हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है। तो जो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, जो घर्षण बल पीछे की ओर लगेगा इस पे, और घर्षण बल और वस्तु चूंकि आगे की ओर जा रही है, और तो यहाँ पे घर्षण बल और विस्थापन के बीच 180 अंश का कोण बन रहा है। तो जब 180 अंश का कोण बन रहा है तो cos 180 अंश का मान माइनस में आएगा। तो किसी रुक्ष समतल तल पर रखी वस्तु को घसीटने में घर्षण बल द्वारा कृत कार्य कैसा हो जाएगा? आपका ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके शॉर्ट ले सकते हैं आप। बाकी हम तीसरी स्थिति देखेंगे आगे। स्थिति 3। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन में देखते हैं, या केस थर्ड, केस थर्ड, केस थर्ड। ठीक है, तो केस थर्ड हमने ले लिया यहाँ पे। देखिए ध्यान से, इसमें केस थर्ड में क्या हो जाएगा। तो जब थीटा इज ग्रेटर देन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री या 270 डिग्री, तो जब थीटा का मान 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? तो कृत कार्य सदैव शून्य होता है, तो जब थीटा का मान है, जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का हो या 270 डिग्री का हो, तो जो किया गया कार्य होगा कैसा होगा? सदैव शून्य होगा। कैसे? एग्जांपल समझते हैं, उदाहरण ध्यान दीजिएगा। कोली द्वारा बोझ को स्टेशन पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ये आपने क्लास 9th में इस एग्जांपल को पढ़ रखा है। ठीक है, तो कोली द्वारा बोझ को स्टेशन पर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, तो देखो अगर कोली कोई स्टेशन पे घूमता है बोझ रख के सर पे, तो कह रहा है कि उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है, कोली बेचारा घूम रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है साइंस की भाषा में। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एनर्जी तो उसकी कुछ ना कुछ लॉस हो रही है, तो कार्य तो करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर हम देखेंगे तो कार्य कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, क्योंकि थीटा बराबर कितना हो रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो कार्य होगा गुरुत्वीय बल द्वारा हम किए गए कार्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, देखो मान लो ये कोली भाई साहब है, ठीक है, और इन्होंने अपने सर पे कुछ बोझ रखा हुआ है। आपको पता है कि ये जो गुरुत्वीय बल है वो सदैव नीचे की ओर लगेगा mg, ठीक है, और एक कोली आगे गिर जाएगा, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है? यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। और जब 90 डिग्री एंगल बनेगा तो यहाँ पे W इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है कोली द्वारा बोझ को स्टेशन पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। लेकिन देखिए, जब अगर ये कोली, अगर यही कोली जो है सीढ़ी पे चढ़ने लगे, ठीक है, सीढ़ी पे जाने लगे, तो देखो यहाँ पे क्या होगा? बेसिकली जब ये कोली सीढ़ी पर ऊपर जाने लगे तो इस दशा में देखो mg नीचे की ओर, ठीक है, कोली इस तरीके से यहाँ पे जो कोण बनेगा यहाँ पर कितना बन जाएगा? ये 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। और जब 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ कार्य मिलेगा, और कार्य कैसा होगा? ये ऋणात्मक होगा। जो
जो कार्य मिलेगा यहाँ पर ऋणात्मक होगा। ठीक है, या अगर यही पुली जो है मान लो नीचे आने लगे सीढ़ी से तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। मान लो ये सीढ़ी नीचे की ओर है इस तरीके से, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, mg नीचे की ओर लग रहा है और ये पुली जब नीचे आ रहा है तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये एंगल का मान लेस देन 90 होगा, यानी कि 90 से कम होगा। यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा ये लेस देन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और लेस देन 90 होगा तो इस स्थिति में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा धनात्मक। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी अगले लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे, ठीक है। बाकी जो है आप इतना जो है देखते रहिएगा और इतना तैयार कर लीजिए और फिर इसी तरीके से बिल्कुल आप कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी जो वीडियो शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं अगले दिन इसी टाइम, ठीक है। धन्यवाद।